हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन करेंगे। हम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे आगे अपना लेवल को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेगी। इसमें जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ उससे आप सवाल को 5 से 10 सेकंड में ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए एक बार लिख देता हूँ कि ए उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बी उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो यहाँ पे मैं 24 दिन लिख दूंगा। अब देखिए, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी। यहाँ पे पहले हमें इन दोनों का गुणा कर लेना है। ठीक है, तो 30 का गुणा 24 के साथ कर देंगे। ठीक है, अब देखिए भाग में क्या करना है, इन दोनों को जमा करके लिख देना है। ठीक है, तो 30 और 24 को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम में ये ऊपर वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा क्वेश्चन को देखते ही बस इतना लिखना होगा। ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। अब देखिए, इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों को मैं 6 से काट दूंगा। ठीक है, तो इसे 6 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा और इसे 6 से काटेंगे तो ये 9 पे कट जाएगा। अब देखिए, इन दोनों को 3 से काट लेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और इसे 3 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 8 पंजे 40 और नीचे 3 आ जाएगा। अब देखिए, 13 तिया 39 होता है, तो मैं 3 से इसे काटूंगा तो पहले ये 13 पे कटेगा और फिर एक शेष बचेगा, तो जो शेष बचेगा वो ऊपर आ गया और 3 से हम भाग कर रहे हैं तो 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, 13 सही 1/3 दिन में पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 मिनट में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेला उस कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने मिनट में पूरा करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो सवाल है पिछले सवाल से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे ए और बी मिलकर जो कार्य करने में समय ले रहे हैं वो हमें दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए और बी मिलकर उस कार्य को कितनी देर में पूरा कर रहे हैं, 20 मिनट में कर रहे हैं। और बी का हमें बताया गया कि बी उस कार्य को 60 मिनट में अकेला पूरा कर सकता है। ठीक है, और हमसे ए का पूछा जा रहा है कि ए उस कार्य को कितनी देर में पूरा करेगा। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल में जो शॉर्ट ट्रिक लगेगी वो पिछले सवाल से थोड़ी अलग होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए और बी का समय हमें दिया गया है और इन दोनों में से एक व्यक्ति का समय दिया गया है और दूसरे का हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो ट्रिक को देखिए कैसे लगाना है। पहले हम इन दोनों को गुणा करेंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। तो 20 को 60 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, और पिछले सवाल में हमने जैसे नीचे दोनों को जमा किया था, यहाँ पे जमा नहीं करना, इन दोनों का अंतर ले लेना है। 60 में से 20 को घटा देंगे तो नीचे 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता लग जाएगा कि ए उसे करने में कितना समय लेगा। तो देखिए, यहाँ पे 20 से 40 को काट दूंगा तो ये 2 पे कट जाएगा और 2 से 60 को काट दूंगा तो ये 30 पे कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ए उस कार्य को कितनी देर में कर लेगा, 30 मिनट में अकेला पूरा कर लेगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 42 दिन में पूरा कर सकता है, और हमें बताना है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों, ये पहले जैसा सवाल है। यहाँ पे देखिए, ए किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, और हमें क्या बताया गया कि बी उस कार्य को 42 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, यहाँ पे हम वही शॉर्ट ट्रिक लगा देंगे जो हमने पहले सवाल में लगाई थी। पहले इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 28 और 42 को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों का गुणा कर दूंगा और नीचे इन्हें जमा करना है। ठीक है, जब भी दोनों का पूछे तो यहाँ पे जमा करना है। अब देखिए, इन दोनों को जमा करेंगे तो 70 आ जाएगा नीचे। ठीक है, नीचे 70 आ गया। अब देखिए, 7 से काट लेंगे इसे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और इसे 7 से काटेंगे तो ये 4 पे कट जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे इन दोनों को 2 से काटा जा सकता है, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा और इसे 2 से काटेंगे तो 21 पे कट जाएगा। अब मैं इन दोनों को गुणा कर लूँगा तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। 21 चौक 84
और इसे 5 से भाग कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 16 पंजे 80 होता है, तो पहले ये 16 पे कट जाएगा, तो मैं यहाँ पे 16 लिख लूँगा और फिर 4 शेष बचेगा। तो जो शेष बचा है उसे ऊपर लिख लेंगे और 5 से हम भाग कर रहे हैं तो 5 को नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस सवाल का आंसर कितना आ गया, 16 सही 4/5 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों ये जो सवाल है पिछले सवालों से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे 3 व्यक्तियों की बात हो रही है, ए बी और सी की। अब देखिए जब तक 2 व्यक्तियों पे सवाल आएगा तो आप वो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब 3 व्यक्तियों की बात होगी तो यहाँ पे वो शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम दूसरे तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में और सी उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है। हमें बताना है तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों एक बार मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि ए उस कार्य को 12 दिन में, बी उस कार्य को 24 दिन में, ठीक है, और सी उस कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कई स्टूडेंट्स को एलसीएम निकालने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक कैसे लगानी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें 2-2 करके एलसीएम निकालना है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो सीधा हम देखते ही बता सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम 24 होगा। ठीक है, यहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 24 का एलसीएम फिर 32 के साथ निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2-2 करके निकालना है, पहले इन दोनों का एलसीएम, अब हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इन दोनों को बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या से काटा जा सकता है, ये दोनों 8 से कट जाएंगे। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को 8 से काट दीजिए। तो यहाँ पे मैं इसे 8 से काटूंगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, इन दोनों को गुणा कर देना है, तो 24 चौक कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है, तो यही इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा। तो इस तरीके से आप जल्दी से निकाल पाएंगे। और ये जो एलसीएम होता है दोस्तों, ये हमारा कुल कार्य होता है, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ कि ये टोटल वर्क होगा। अब देखिए दोस्तों आगे हमें क्या करना है, इनकी कार्य क्षमता निकाल लेनी है। 12×8 = 96 होता है, तो इसकी कार्य क्षमता 8 है। 24 चौक 96 होता है, तो इसकी कार्य क्षमता 4 है। और 32 तिया 96 होता है, तो इसकी कार्य क्षमता 3 है। ठीक है, अब देखिए तीनों मिलकर कार्य करेंगे, तो पहले तीनों की कार्य क्षमताओं को जमा कर लेंगे। ठीक है, तो तीनों की एफिशिएंसी टोटल कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए 8 और 4 12 और 3 15 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वो पूछ रहा है कि उस कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो कुल कार्य है इसको इन तीनों की एफिशिएंसी से भाग करना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कि कुल कार्य को एफिशिएंसी से भाग करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 96 कुल कार्य है और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 15 है। ठीक है, पहले देखिए दोनों को 3 से काटा जा सकता है, तो इसे 3 से काटेंगे तो पहले ये 3 पे कटेगा और फिर 2 पे कट जाएगा, और इसे 3 से काटेंगे तो ये 5 पे कटेगा। ठीक है, अब देखिए 5×6 = 30 होता है, तो पहले ये 6 पे कटेगा, मैं इसे काटूंगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे 6 पे कट गया और 30 कटने के बाद 2 शेष बचेगा, तो 2 को ऊपर लिख देंगे और 5 से भाग कर रहे हैं तो 5 को नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 6 सही 2/5 दिन में कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। ए किसी कार्य को 30 दिन में और बी उस कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 12 दिन कार्य किया, फिर शेष कार्य सी ने 14 दिन में पूरा किया। तो हमें बताना है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए दोस्तों ये जो सवाल है इसका लेवल थोड़ा सा हाई है, तो देखिए इसे हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछला सवाल किया था एलसीएम वाले मेथड से। तो यहाँ पे ए और बी की जानकारी हमें दी गई है 30 दिन और 48 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि ए उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी उस कार्य को 48 दिन में अकेला पूरा कर सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ पे हम वही ट्रिक लगाएंगे जो मैंने पहले आपको बताई थी। देखिए यहाँ पे 30 और 48 को मैं लिख देता हूँ। अब देखिए ये कौन सी संख्या से भाग हो सकते हैं, ये दोनों 6 से भाग हो सकते हैं। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है, तो किसी एक को काट दूंगा, तो मैं इसे 6 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 8 पे कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, बस इन दोनों का गुणा कर लेना है, तो 8 तिया 24 होता है और एक जीरो लगा देंगे, यानी कि 240 इन दोनों का एलसीएम आ गया, यानी हमें कुल कार्य पता लग गया। ठीक है, अब देखिए
इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल देंगे। यहाँ पे 3 अट्ठे 24 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी 8 आ जाएगी और इसको 5 से गुणा करेंगे तो 240 आएगा, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि दोनों ने मिलकर 12 दिन तक कार्य किया है। अगर दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, दोनों को जमा कर देंगे। 8 जमा 5 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी कि दोनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 13 यूनिट कार्य करते हैं, ठीक है। और दोनों ने 12 दिन तक कार्य किया है, तो इसे 12 से गुणा कर लेंगे। अब देखिए इसे 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 तिया 36 और फिर 3 हासिल में आएगा, 12 एकम 12 और 3 15। यानी कि उन्होंने कितना कार्य किया, 240 उन्हें करना था और उन्होंने 156 कार्य पूरा कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो शेष कार्य है वो सी ने 14 दिनों में पूरा किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शेष कार्य कितना बचेगा, यहाँ पे कुल कार्य में से जो कार्य वो कर चुके हैं इसे घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए 240 में से 156 को घटा देंगे तो हमें शेष कार्य पता लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे शेष कार्य कितना है, यहाँ पे देखिए 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा और 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो शेष कार्य है ये किसने किया है, ये सी ने किया है, ठीक है। और सी ने इसे कितने दिनों में किया है, 14 दिन में किया है। अब हमसे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पे कौन से कार्य की बात हो रही है, ये जो कुल कार्य था, अगर सी इसे अकेला करेगा तो कितने दिन का समय लगेगा, हमें ये बताना है। अब देखिए दोस्तों ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें सी की एफिशिएंसी पता लगानी पड़ेगी कि सी एक दिन में कितना कार्य करता है। हमें देखिए ये जानकारी दी गई कि सी ने 14 दिनों का समय लिया और 14 दिन में उसने कितना कार्य किया, 84 यूनिट कार्य किया। तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे लिखूंगा मैं, 14 दिन में वो कितना काम कर पाया, 84 दिन का 84 यूनिट कार्य कर पाया, ठीक है। तो हमें पता लगाना है वो एक दिन में कितना कार्य करता है। तो दोनों तरफ 14 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, एक दिन में यहाँ पे देखिए 14 6 84 होता है तो इसे 14 से भाग करूंगा तो 6 आ जाएगा। यानी कि एक दिन में वो 6 यूनिट कार्य करता है। तो जो कार्य एक दिन में वो करता है यही उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई है, ठीक है। अब उसे कितना कार्य करना है, 240 यूनिट कार्य करना है 6 की एफिशिएंसी से, ठीक है। तो यहाँ पे दिनों की संख्या कैसे निकलती मैंने आपको बताया था, कुल कार्य को हमें एफिशिएंसी से भाग करना होता है, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, कुल कार्य कितना है, 240 है और सी की एफिशिएंसी कितनी, क्योंकि सी अकेला कर रहा है तो इसकी अकेले की एफिशिएंसी दिखनी होगी, ठीक है। तो 6 से इसे काटेंगे तो ये 4 पे कट जाएगा और एक 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सी अकेला उस कार्य को करेगा तो उसे 40 दिन का समय लगने वाला है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ आए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।